Good morning, my dear students. Today I am going to take one more topic of chapter 1, 12th accountancy. The topic is when manager to be treated as partner with retrospective effects. Okay, retrospective spective effects means past 2 or 3 years. Okay, so here if we want to convert our manager as a partner, if we want to admit our manager as a partner in the business firm, then how the calculation, how the treatment is will be going on, that we are going to understand in this video, in this topic. Okay, already I will give you one question first, and I write important matters on board also. First you will take question. Okay, already I am giving you that question, and the important information I have written on the board also. Here in this question, two partners are there, that X and Y. Okay, and they are having one manager, that is Mr. Z. On 31st March 2017, manager become partner. Okay, 31st March 2017, on that date, manager becomes partner. That is their decision is taken by the management. Now, as a manager, what he is getting, that we will discuss. That as a manager, he is getting salary rupees 1500 per month. Okay, it is per month. Z has given a loan to the business firm of rupees 2 lakh and getting an interest on it at per rate 12% per annum. Okay, कि उसे सैलरी मिल रही है 1500 पर मंथ से, और उसे 2 लाख रुपीस उसने लोन दिया हुआ है बिजनेस को, जिसके ऊपर उसे इंटरेस्ट मिल रहा है 12% पर एनम से. ठीक है, और जो पिछले 3 साल से हम इसको एज ए पार्टनर ट्रीट करने वाले हैं, तो पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. दैट इज ऑन 31st March 2015 2 lakh, on 31st March 2016 1 lakh, on 31st March 2017 is 3 lakh. तो पास्ट 3 ईयर से हम इसको एज अ पार्टनर ट्रीट करने वाले हैं एज पर न्यू एग्रीमेंट. अब जो एग्रीमेंट हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट, इफ मिस्टर जेड बिकम अ पार्टनर, देन उसे क्या मिलेगा? जेड्स गेटिंग ए प्रॉफिट शेयर, दैट इज 1/4 इन द फर्म, एंड ही इज गेटिंग ए सैलरी ऑफ 40,000 एनुअली. ओके, annually he is getting salary of 40,000, and Z's loan become the capital, and whatever the loan is given by Z to the firm, that we will treat as a capital of him. Okay, and on this he is getting 6% interest on capital per annum. Okay, so come to the calculation part. In the working note, first we calculate when that Mr. Z treated as a partner, तब उसे क्या क्या मिलना है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे क्या मिलना है? प्रॉफिट मिलना है. इन दैट केस प्रॉफिट कितना होगा उसका? प्रॉफिट इज 2 lakh, 1 lakh, 3 lakh. All these profit are given after deducting salary, after deducting interest on loan. Okay, so that 6 lakh profit is there. और उसे एज ए मैनेजर क्या मिल रही थी? सैलरी मिल रही थी. तो 1500 इंटू 12 पर मंथ थी, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे. और 3 साल पुराना, हम 3 साल बैक से हम ले रहे हैं, दैट्स वाई हम यहाँ पर 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे. तो दैट इज एज सैलरी. ठीक है, आफ्टर दिस प्लस 12% ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 2 lakh, वो भी आपका 3 साल का, इसलिए हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये तो उसे एज ए प्रॉफिट मिलना चाहिए था, एज ए मैनेजर उसे मिल रहा था, ये उसका प्रॉफिट था. इसमें से अगर वो पार्टनर होगा तो क्या घट जाएगा? एज ए पार्टनर उसे क्या मिलना है? 40,000. ठीक है, पर मंथ, क्योंकि 3 साल के हिसाब से मिलना है, इसलिए वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 3, माइनस जो उसने कैपिटल, जो उसका लोन था जिसे हम कैपिटल ट्रीट करेंगे, उसके ऊपर उसे 6% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, वो भी 3 साल का होगा, इसलिए हमने उसको 3 से मल्टीप्लाई किया. तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा? वट एवर द प्रॉफिट जो हमें मिला हुआ 6 लाख, उसमें से जो हम एज ए मैनेजर उसे दे चुके थे, वो हमें ऐड करना पड़ेगा. ऐड बैक कर लिया हमने. एज ए मैनेजर हमने उसको जो दिया वो हमने उसमें ऐड बैक कर लिया, और एज ए पार्टनर उसे जो मिलना है वो हमने उसमें से सबट्रैक्ट कर दिया.
ओके, जो भी प्रॉफिट दिया है वो लेंगे, एज ए मैनेजर जो उसे मिलना था वो उसके प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, और एज ए पार्टनर जो उसे मिलना है वो उसके प्रॉफिट में से लेस हो जाएगा। तो ये हमारी टोटल कैलकुलेशन होगी आ जाएगी 1/4 ऑफ 5,70,000। ठीक है, 5,70,000 का जब आप 1/4 निकालेंगे दैट बिकम्स 1,42,500। ओके, 1,42,000, ये है 1,42,500 एज अ पार्टनर उसे मिल रहा है। ठीक है, प्रॉफिट का पार्ट मिल रहा है, ये प्रॉफिट है ओनली। ओके, नाउ उसकी सैलरी अब इसमें हम ऐड कर देते हैं। सैलरी आपको पता ही है, एज ए पार्टनर उसे 40,000 एनुअली मिल रहा है, 3 साल का मिल रहा है, दैट्स वाई 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% से 2 लाख पे मिल रहा है, तो वो आपका 12,000 आएगा, तो फॉर 3 years इट विल बिकम 36,000। एंड जब हम इन सबको टोटल कर लेंगे, प्रॉफिट प्लस सैलरी प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट विल बिकम 2,98,500। तो एज ए पार्टनर उसे ये मिलना है। ठीक है, अब हम आते हैं एज ए मैनेजर उसे क्या क्या मिल रहा था, दैट वी कैलकुलेट हियर। एज ए मैनेजर उसे केवल 2 चीजें मिल रही थी। एज ए सैलरी उसको 54,000 एनुअली मिल रहे थे, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो उसे मिल रहा था वो 3 साल का था, ये 3 years निकाल रहे हैं वो था 72,000। ठीक है, दोनों को ऐड किया, हमारा टोटल आ रहा है 1,26,000। तो 3 साल में एज ए पार्टनर उसे मिलना चाहिए था 2,98,500, बट एज ए मैनेजर उसे केवल मिला कितना था, 1,26,000। इट मीन्स करंट जो उसकी पोजीशन है वो पार्टनर की है, तो करंट में जो उसे मिलना है वो ज्यादा है, और प्रीवियसली जो उसे मिल रहा था वो कम था। ठीक है, इसीलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक डेफिशिएंसी आ गई ना, उसको जो मिल रहा है एज ए मैनेजर उसे मिल रहा था वो कम है, तो एज ए पार्टनर जो उसे मिलना है वो ज्यादा है, तो एज ए पार्टनर जो उसे मिल रहा है उसमें जो डेफिशिएंसी आ रही है वो है 1,72,500। ओके, ये जो डेफिशिएंसी है ये उसे कौन देगा, द अदर 2 पार्टनर्स। जो पहले से 2 पार्टनर हैं एक्स और वाई, वो दोनों इसको अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में कितना गिवन है, 2:1, तो दे डिस्ट्रीब्यूट दैट डेफिशिएंसी इन 2:1 and given to the Z. So in that constant we have passed 2 journal entries. पहली journal entry हमें जो बनानी है that is for loan. So because we treated his loan as a capital, so entry is Z's loan account debit to Z's capital account, that is 2 lakh. Okay, being Z's loan converted into his capital, that is first entry for conversion of loan into capital. सेकेंड एंट्री बनेगी इस डेफिशिएंसी के लिए, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द प्रीवियस पार्टनर्स, जो आपके पहले के ओल्ड पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई। तो जो गारंटी देता है दैट शुड बी डेबिटेड, और जिसे गारंटी मिलती है वो क्रेडिट होता है। मीन्स द पर्सन हु इज गिविंग वो डेबिट कर रहा है, जो उसे मिलेगा वो क्रेडिट होगा। सो योर एंट्री शुड बी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई's कैपिटल अकाउंट डेबिट, व्हेन यू डिस्ट्रीब्यूट 1,72,500 इंटू 2:1, तो आपका आएगा 1,15,000 एंड 57,500। ओके, और दोनों का टोटल मिलके उसको कितना मिल रहा है, 1,72,500, और आप बीइंग लिख देंगे, बीइंग द एडजस्टमेंट मेड ऑन द एडमिशन ऑफ Z ट्रीटेड एज अ पार्टनर। तो ये एडजस्टमेंट हमने तब किया जब हम Z को पार्टनर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट द टॉपिक मैनेजर टू बी ट्रीटेड एज अ पार्टनर विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स व्हेन हम पास्ट 2 और 3 years से जब किसी मैनेजर को पार्टनर की तरह ट्रीट करते हैं। दैट इज टिपिकल टॉपिक, बट मे बी आस्क्ड इन योर फाइनल एग्जाम्स, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड on that basis I will give you one question that you have to submit to me. Yes, now I am taking the one more topic, that is guarantee of profits. Okay, in this topic actually like 2 or 3 partners are there, they are giving one partner, if any of them is guaranteed of profit, having a guarantee of profit by one partner or all the partners or any of 2 or 3 partners like that. ठीक है, कि इन दैट केस क्या होता है कि इफ किसी एक पार्टनर को गारंटी मिली हुई है कि उसे इतने अमाउंट से कम प्रॉफिट नहीं होगा, और अगर होता है तो दैट डेफिशिएंसी इज बोर्न बाय ऑल द पार्टनर्स, अदर रिमेनिंग ऑल द पार्टनर्स, और 1 पार्टनर और 2 पार्टनर इन अ पर्टिकुलर गिवन रेशियो। ये फिक्स होता है कि बाकी के पार्टनर उसे भरेंगे, या तो बाकी के सारे पार्टनर भरेंगे जो भी है, या 2 भरेंगे या 1 भरेगा, वट एवर कंडीशंस आर गिवन इन द क्वेश्चन। So actually guarantee of a partner means in that case if
any one of the partner, any one or any two partners are getting a guarantee of the profit, of getting a minimum limit of profit. If it is not up to the mark, then if any deficiency is there, that deficiency is borne by remaining partners or any of them remaining partners. Okay. So I am taking one example here. I am taking three partners are there. Partner A, B, C. Okay. Their profit sharing ratio is 3:1:1. Okay. C is getting a guarantee of minimum guarantee of rupees 10,000. Okay. C, among these three partners, C is getting a guarantee of profit of rupees 10,000. कि 10,000 का profit उसको होगा ही होगा. But this year profit is rupees 40,000. Okay. This year profit is rupees 40,000 के पे profits हुआ है. Now first we distribute the profit. 40,000 is there, right? So first we distribute the profit to profit transferred A, B, and C. Right? First we distribute 40,000 in this ratio. Okay. When we distribute 40,000 in this ratio means 1/5, 8,000, 8 into 3. A will get 24,000, B will get 8,000, and C will get 8,000. But according to the question, C is having a guarantee of 10,000, means deficiency of rupees 2,000 is there. So that 2,000 is borne by these two partners. Okay. So there is a deficiency of rupees 2,000 because guarantee of 10,000 is given by other two partners to the C, but he is getting only 8,000 according to the profit sharing. Okay. So we will give 2,000 and it will become 10,000 for him. Right. But that 2,000 which we have given to him, it is borne by these two partners in their profit sharing ratio. So how they will get? We will subtract like this 2,000 into what is their profit sharing ratio? This is the ratio for C. The remaining part is their profit sharing ratio. That is 3:1. So A and B distribute that deficiency in 3:1. Okay, 3:1 means 3/4 and 1/4. So 2,000 into 3/4 here, 2,000 into 1/4. So it will become 24,000 minus 500, 1,500. It will become 22,500, right? And it will become 8,000 minus 500. That is equals to 7,500. Okay. So previously C is getting 8,000 because already he has a guarantee by the other two partners. That's why he is getting 10,000. 2,000 deficiency is borne by A and B. Previously A is getting 24,000, but because of deficiency they distribute that 2,000 in their profit sharing ratio. Now he will get only 22,500. Okay. And B will get 7,500. Previously he was getting 8,000. So it will become 40,000 and your question will be solved. Okay. Here now now after preparation of profit and loss appropriation account, we have to prepare. If it is asked in the question, we have to prepare, we have to pass the journal entry. Then you have to pass journal entry. First entry should be for the distribution of that 40,000 among the all partners. So your entry should be profit and loss appropriation account debit 40,000 to A's account, to B's account, to C's account. Okay, 24,000, 8,000 and 8,000. Now after that distribution, we have bond that A and B bond the efficiency of 2,000 of C. So for this we have prepared entry. A and B is given the guarantee. So A's account debit, B's account debit to C's account. Okay. So it will become 1,500, 500, 2,000. By this way, this question will be completed. So by taking this topic,
our first chapter will be over. Okay, so you have to solve all the questions, whatever questions are given in your book, and I will give you some assignments, 1 or 2 questions for judging you whether you got the points or not. Okay, so stay safe, stay home, stay safe, keep learning. Goodbye.